उस रात सच में कुछ अलग था। ऐसा नहीं कि आंधी आ रही थी या आसमान फटने वाला था। सब कुछ शांत था, इतना शांत कि डर लगने लगे। गांव की गलियों में कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे, पीपल के पत्ते भी आज बिना आवाज हिले जा रहे थे। और उसी खामोशी के बीच एक झोपड़ी थी, छोटी सी, पुरानी, ऐसी झोपड़ी जिसे देखकर कोई भी समझ जाए यहां रहने वाला आदमी जिंदगी से बहुत कुछ हार चुका है। उसी झोपड़ी में हरिदास बैठा था। नाम बड़ा साधारण, कहानी बिल्कुल भी नहीं। हरिदास न कोई संत था, न कोई बड़ा भक्त। वो उन लोगों में से था जो भगवान को मानते भी हैं और उनसे नाराज भी रहते हैं। हरिदास की जिंदगी कभी ऐसी नहीं थी। एक समय था जब उसके घर में हंसी गूंजती थी। मां सुबह उठकर उसे आवाज देती थी। पिता खेत जाने से पहले सिर पर हाथ फेरते थे। फिर वक्त बदला, मां पिता दोनों चले गए। पत्नी आई तो लगा जिंदगी ने फिर से मुस्कुराना सीख लिया। लेकिन भगवान शायद उससे ज्यादा ही इम्तिहान लेना चाहते थे। पत्नी बीमार पड़ी, दवा चली, कर्ज चढ़ा और एक दिन सब खत्म। बेटा था उसका, बस वही सहारा। हरिदास उसे देखकर भगवान से लड़ना भूल जाता था। लेकिन एक रात एक छोटी सी गलती और बेटा भी चला गया। उस दिन के बाद हरिदास का भगवान से रिश्ता बदल गया। वो पूजा तो करता था लेकिन दिल से नहीं। वो प्रार्थना तो करता था लेकिन भरोसे से नहीं। अक्सर रात को आसमान की तरफ देखकर वो बस इतना कहता, अगर आप सच में हो तो इतने चुप क्यों हो। उसी रात भी वो बिना खाना खाए खाट पर बैठा था। घर में बस एक सूखी रोटी पड़ी थी। उसने सोचा कल देखेंगे। भूख आदत बन चुकी थी, लेकिन अकेलापन वो आज भी चुपता था। उसने आंखें बंद की और पहली बार दिल से बोला, हे प्रभु, आज अगर आप हो ना तो आ जाना। कम से कम मुझे ये यकीन तो हो जाए कि मेरी बात किसी तक पहुंचती है। और तभी ठक ठक ठक, दरवाजा। हरिदास की आंखें खुल गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। इतनी रात को इस गांव में। वो उठा, लाठी उठाई, दरवाजे की तरफ बढ़ा। कौन? कोई आवाज नहीं। फिर से ठक ठक। अब डर लगने लगा। उसने दरवाजा खोला और सामने एक बूढ़ा आदमी, साधारण, फटे कपड़े, पैरों में चप्पल नहीं, लेकिन आंखें ऐसी जैसे बहुत कुछ देख चुकी हूं। बूढ़े ने कहा, बेटा, 2 दिन से कुछ खाया नहीं, अगर एक रोटी मिल जाए। हरिदास चुप हो गया। उसके हाथ कांप गए। घर में बस एक ही रोटी थी। मन ने कहा, खुद भूखा है, क्यों दे। लेकिन दिल ने कहा, आज मना मत कर। वो अंदर गया, रोटी उठाई और चुपचाप बूढ़े को दे दी। बूढ़ा खाने लगा, हर कौर के साथ उसकी आंखें और शांत होती गई। खाने के बाद वो बोला, हरिदास। हरिदास चौंका, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, तो मुझे रोज बुलाता है ना, आज आ गया। हरिदास हंस पड़ा, बाबा, भगवान ऐसे नहीं आते। बूढ़े ने धीरे से कहा, किसने कहा कि भगवान मूर्ति बनकर ही आएगा? इतना कहकर वो अंधेरे में चला गया। हरिदास देर तक वहीं खड़ा रहा। उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह गांव में अजीब हलचल थी। मंदिर से रोने की आवाजें आ रही थी। भगवान का हार गायब है। हरिदास बाहर निकला और तभी देखा उसकी झोपड़ी में एक चमक। खाट के पास वही हार। उसकी आंखें भर आई। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी और हरिदास को समझ आ गया, भगवान दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन हर बार मूर्ति बनकर नहीं, कभी भूख बनकर, कभी दर्द बनकर, कभी इंसान बनकर। अब सवाल आपसे है, आज अगर
आपके दरवाजे पर कोई खड़ा हो तो क्या आप खोलेंगे?